Hello bachcho. So the question is, a stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो first of all, key concept यहाँ पे है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे कैसे पता चला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कांस्टेंट स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टोन लिया हमने, उसको एक स्ट्रिंग के एंड पे टाई किया, तो यानी कि ये हमारी स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारा ये स्टोन, और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम लोगों ने घुमाना शुरू कर दिया, तो यानी कि ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब हमें दिया गया है कि 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकंड्स, तो यानी कि ये एक तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन रहता है वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है, तो यानी कि हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता लगाना पड़ेगा। अब लेट्स स्टार्ट। लेंथ L is equal to 80 centimeter, which implies L length is equal to 0.8 meters, which means the radius is 0.8 meters. तो ये हमारा पहला piece of information. Next, number the revolutions are 14 revolutions in 25 seconds, तो यानी कि frequency nu is equal to 14 upon 25 hertz. तो हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is equal to 2 pi v, which means 2 pi nu, which means omega is equal to 2 pi into 14 upon 25, which means omega is equal to 88 upon 25 radian per second. Now centripetal acceleration AC is equal to ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि 88 upon 25 squared into radius r, which is 0.8 meters. So 0.8, यानी कि यहां से हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सिंस दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, so the direction will be towards the center. तो डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी, और मैग्नीट्यूड 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस केस में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, एंड ऑल द बेस्ट।